आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने पास मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 2 इन द इंटरवल -1 से लेकर के 3। अपने पास क्लोज इंटरवल दे रखा है -1 से लेकर के 3 तक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी अपने पास इस फंक्शन का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और सबसे मिनिमम वैल्यू वो अपने के पास बताने हैं। ठीक है, किस इंटरवल में? तो -1 से लेकर के 3 में। तो चलिए सबसे अच्छा सम बताने, तो यहां से अगर इसको कैपिटल एम मानते हैं स्मॉल एम, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बताने। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर ले, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने के पास मॉड बताइए एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 5x और प्लस टाइम्स 6, ठीक है, और माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर है। एफ ऑफ एक्स को अपने जो मॉड के अंदर है इसको अपने थोड़े से फैक्टर कर लेते हैं, 5x प्लस टाइम्स 6 के बराबर। यहां से अगर आप गौर से देखते हो तो x माइनस 3 और इंटू अपने किस आ जाएंगे x माइनस 2 के बराबर। 3 2 जा 6, 3 में से अपने 3 और 2 को जोड़िएगा तो अपने किस आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, अगर आपको इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना है तो यहां से अपने क्या कीजिए, एक तो अपने पास आ जाएंगे 3 और एक अपने पास किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर। एक तो आ गया अपने के पास 3 और एक, अच्छा ये तो उल्टा हो गया भाई, तो एक तो अपने पास 2 आ गया, एक अपने पास 3 आ गया। 2 से 3 से ज्यादा अपने पास ले नहीं सकते, ठीक है, खैर इसमें 3 से ज्यादा लीजिएगा प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो यहां से अगर आप गौर से देखते हैं तो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ये जो फंक्शन है वो अपने पास नेगेटिव है, 2 से कम में अपने पास ये फंक्शन अपने पास क्या पॉजिटिव है। तो यहां से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स को अपने पास क्या कीजिए डिफाइन कर लीजिए। तो ये जो फंक्शन है अपने के पास 1 से लेकर के 2 में, तो -1 से लेकर के अपने के पास 2 में ये जो फंक्शन है ना, -1 पे भी अपने के पास ओपन लगा क्लोज लगा दीजिए, 2 पे भी क्लोज। तो ये जो फंक्शन आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये आ गया माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, ये जो अपने के पास फंक्शन आ जाएगा 2 से लेकर के अपने के पास कहां तक 3 तक। 2 से लेकर के 3 में ये जो फंक्शन है वो अपने के पास क्या है नेगेटिव है। 2 से लेकर के एक जगह अपने पास क्लोज लगा दीजिए तो यहां पर ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से लेकर 3 तक ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 5x और माइनस टाइम्स 6, ये जो पूरा फंक्शन है नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो एक माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2, ये वाले जो है अपने पास यहां से लेकर यहां तक ये अपने पास एज इट इज चिपका दीजिए, इधर भी हम चिपका देंगे और इधर भी हम चिपका देंगे। यहां से अपने पास क्या कीजिए, इसको थोड़े से सॉल्व कर लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो यहां से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 5 3 8x, और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 6 2 8 के बराबर। ये हो जाएंगे ना 5 3 8 और 6 2 8 के बराबर। ये देख लीजिए अपने के पास 6 2 8 5 3 8, ये जो अपने के पास -1 से लेकर के अपने के पास 2 तक, ये जो वैल्यू अपने के पास इसके बराबर, ये फंक्शन ऊपर वाला 2 से लेकर के अपने के पास 3 में जो फंक्शन हो जाएंगे वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, एक जगह क्लोज, यहाँ पर क्लोज लगा दीजिए, यहाँ पर ओपन। ठीक है, तो 2 से 3 में ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 2x के बराबर, ये हो जाएगा ना प्लस टाइम्स 2x, और ये आ गया माइनस टाइम्स 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास 4 के बराबर। ठीक है, अगर आप गौर से देखते हैं तो x का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट ये नेगेटिव है, यानी -1 से लेकर 2 में अपवर्ड पैराबोला बनेगा और 2 से लेकर 3 में अपने पास ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। एक बार ये चेक कर लीजिए कि ये अपने पास जीरो कहां पर बन रहा है, तो यहां से अपने पास x इक्वल टू जैसे 0 डाल दे तो ये +8 के बराबर है। ठीक है, रफ फिगर में ग्राफ बनाने ज्यादा अपने पास एग्जैक्टली जाना भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपने पास सबसे पहले ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन से, तो x एक्सिस बराबर। इसमें हमारी सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। अगर x इक्वल टू 0 डालते हैं, क्या अपने के पास x इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है पहले ये चेक कर लीजिए कि ये अपने पास -1 कर लेते हैं, ये आ गया अपने के पास 0, ये आ गया अपने के पास 2 और ये आ गया अपने के पास 3 के बराबर। ठीक है, -1 2 और 3 के बराबर है। x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये जो फंक्शन है अपने के पास यहाँ से कटेगा, आया ना ये फंक्शन, और अपवर्ड पैराबोला को अपने के पास बनाते हुए ख्याल में रखते हुए, तो ये जो फंक्शन है ये अपने के पास कुछ इस तरीके का आएगा। अपने के पास थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए, अबे अच्छे से बन जाए यार। अपवर्ड पैराबोला बना दीजिए, ये अपने के पास फंक्शन, इसको हम इधर कर देते हैं। ये जो फंक्शन है ना अपने के पास 2 तक, ये अपने पास 2 तक कुछ इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहां पे हमको कैसे पता चला कि 8, x इक्वल टू 0 डाल दीजिए तो ये जो फंक्शन है अपने पास 0,8 आ जाएंगे। ये वाले फंक्शन अपने पास ये वाले वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे सीरीज फॉर्मूला लगे, अगर फैक्टर हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो हमें कोई जरूरत है भी नहीं। ठीक है, इस 1 को अपने पास यहाँ से सरका करके इधर लिख देते हैं, तो ये आ गया अपने के पास -1 ये रहा,
और ये अपने पास 2 हो गया। और अपने पास देखिए 2 से लेकर के -x² प्लस टाइम्स 2x, तो 2 से लेकर के 4 तक में ये जो अपने पास फंक्शन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये जो अपने पास 2 से लेकर के ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, ठीक है। लेकिन अपने पास जो वैल्यू चाहिए वो अपने पास कहां से लेकर कहां तक, बस इतना ही चाहिए। तो यहां से अपने के पास बस यहां से लेकर यहां तक, और इधर अपने के पास यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितना दे देगा, तो -1 पे, और मिनिमम जो वैल्यू देगा वो अपने पास कहां पर दे देगा, ये भी देख लीजिए। तो मिनिमम वैल्यू अपने के पास ये 3 पे दे देगा। तो f(3) निकाल लीजिए और f(-1) निकाल लीजिए। तो ये जो अपने पास हम मैक्सिमम को कैपिटल M मानते हैं, तो कैपिटल M अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो f(-1) के बराबर हो जाएंगे। और स्मॉल m अपने पास अगर हम मानते हैं तो f(3) के बराबर। देख लीजिए अपने पास ऐसे भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये आ गया अपने के पास f(-1) -1 जैसे इसमें डालेंगे तो अपने के पास किस आ जाएंगे, तो बताइए। तो 1, और ये आ गया अपने के पास -8, तो देख लीजिए अपने के पास ये आ गया -1 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट 1 ही डाल दे क्या। ये आ गया 1 माइनस टाइम्स 8, ये आ गया प्लस टाइम्स 8 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 8 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 8 8 16 1 17 के बराबर, हाँ या ना। और f(3) बताइए, 3 अपने पास ऊपर वाले में मत डाल दीजिएगा, नीचे वाले में। तो -9, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 9, और प्लस टाइम्स 8 3 24 नहीं, ये आ गया अपने के पास 2, तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 माइनस टाइम्स 4, 6 और माइनस टाइम्स 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास 9 4 13, 13 अपने पास 6 4 7 13, तो ये आ गया अपने पास -7 के बराबर, ये हो जाएंगे ना। तो 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास 2 बचेगा, तो 9 में से 7 2 जाएगा तो -7 के बराबर। तो कैपिटल M और स्मॉल m आ गया, ये अपने पास मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, ये मैक्स, और ये अपने पास किसको, मिनिमम को। लेकिन अपने पास किसका वैल्यू पूछ रखा है, वैल्यू अपने पास कुछ और पूछ रखा है, ये मिनिमम को। अपने पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m पूछ रखा है, तो कैपिटल M 17 आ गया, स्मॉल m अपने पास किस आ गया, -7 के बराबर। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस रहा है, +10 के बराबर, ठीक है। तो देख लिया अपने पास ग्राफ बना लिया, तो कितना ज्यादा आसान हो गया। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, +10 के बराबर, +10 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बराबर। तो देख रहे हैं अपने पास कितने आसान क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ से अपने के पास हमें कैसे पता चले ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो वे भी कर्व मेथड अपने पास बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, हम जहां पर पढ़ाते हैं वहां पर तो बेसिक मैथ्स में ये सबसे पहले अपने पास हम चालू करते हैं क्वेश्चन, तो अपने पास ये क्लास चालू करते हैं तो उसमें हम बेसिक मैथ्स तो पढ़ाते ही हैं, क्योंकि बेसिक मैथ्स के बिना मैथ तो अधूरा है, ये सब अपने पास बेसिक मैथ आने ही चाहिए, इतना तो इसमें बेसिक मैथ्स के कारण कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अपने पास इधर जाता है ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कहीं और जाएगा, लेकिन इस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम यही होगा, बराबर। तो ये थे आपने के पास कौन से क्वेश्चन, जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।